मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया। इस अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के प्रारंभ में राजा सत्यव्रत नाम के धर्मपरायण शासक थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे, उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को देखा और सोचा कि इसे वापस नदी में छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी मछली ने राजा से विनम्र प्रार्थना की, मुझे नदी में मत छोड़िए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत को दया आ गई और उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। कुछ ही समय में मछली तेजी से बढ़ने लगी और कमंडल में समाना संभव नहीं रहा। तब राजा ने उसे एक सरोवर में छोड़ दिया, लेकिन वहां भी मछली और बड़ी हो गई। इस घटना ने राजा को अचरज में डाल दिया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने मछली से प्रार्थना की कि वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना सुनकर मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट होकर कहा, यह मेरा मत्स्यावतार है। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगी। उस समय मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उस नाव में सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म रूप को लेकर बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगे, तब मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के सहारे नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और अपनी महिमा का बोध कराऊंगा। यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगा। समय आने पर प्रलय की विभीषिका शुरू हो गई। ठीक वैसे ही हुआ जैसा भगवान विष्णु ने बताया था। मत्स्य रूपधारी भगवान ने नाव को अपने सींग से सुरक्षित रखा और राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। यह ज्ञान बाद में मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मत्स्यावतार के माध्यम से सृष्टि की रक्षा की और धर्म के प्रचार का मार्ग प्रशस्त किया।